नमस्ते छात्रों। आज हम फिटर ट्रेड थ्योरी के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय कर्तन औजार यानी कटिंग टूल्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक कुशल कारीगर के लिए यह समझना अनिवार्य है कि धातुओं को सही आकार और सटीकता देने के लिए किन औजारों का उपयोग किया जाता है। इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपको इसके कुछ मुख्य नियम और सिद्धांत बता देता हूं जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। पहला नियम यह है कि फाइलिंग करते समय हमेशा जॉब की सतह के समानांतर बल लगाना चाहिए। दूसरा, रेती फाइल का चयन हमेशा धातु की कठोरता और कार्य की प्रकृति जैसे रफ या फिनिश वर्क के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण नियम, कभी भी बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग न करें और रेती के दांतों में फंसी धातु के कणों को साफ करने के लिए हमेशा फाइल कार्ड का ही उपयोग करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कर्तन औजार होते क्या हैं। ये वे टूल्स हैं जो किसी धातु या कठोर पदार्थ को छीलकर, काटकर या घिसकर उसे एक नई आकृति प्रदान करते हैं। इसमें रेती, हेक्सा, छेनी और ड्रिल जैसे औजार शामिल हैं। आज का हमारा मुख्य केंद्र रेती फाइल पर रहेगा। रेती एक हाथ से चलने वाला कर्तन औजार है। इसका मुख्य कार्य धातु की सतह से अनावश्यक पदार्थ को छोटी छोटी मात्रा में रगड़कर हटाना है। एक अच्छी रेती के माध्यम से हम किसी जॉब को 0.05 मिलीमीटर से 0.2 मिलीमीटर तक की सटीकता में बना सकते हैं। ये आमतौर पर हाई कार्बन स्टील या टंगस्टन स्टील से बनाई जाती हैं, जिनके दांतों को हार्ड और टेम्पर्ड किया जाता है ताकि वे धातु को आसानी से काट सकें। रेती की बनावट को समझना बहुत जरूरी है। इसके मुख्य भाग होते हैं टैंक जो हैंडल के अंदर जाती है, पॉइंट जो रेती का अगला सिरा है, फेस जिस पर मुख्य दांते कटे होते हैं, हील जो टैंक के पास का बिना दांतों वाला हिस्सा है, और शोल्डर तथा एज। रेती का साइज उसके हील से लेकर पॉइंट तक की सीधी दूरी से मापा जाता है। अब बात करते हैं रेतियों के वर्गीकरण की। इन्हें 4 मुख्य आधारों पर बांटा गया है: लंबाई, आकृति, कट और ग्रेड। लंबाई के आधार पर ये 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तक होती हैं। आकृति के आधार पर यानी उनके क्रॉस सेक्शन के अनुसार ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे फ्लैट फाइल जो आयताकार होती है और सामान्य कार्यों में सबसे अधिक उपयोग की जाती है। हैंड फाइल जिसकी चौड़ाई पूरी लंबाई में समान होती है और इसकी एक कोर सेफ एज पर दांते नहीं होते, जिससे बगल वाली फिनिश सतह खराब नहीं होती। इसके अलावा स्क्वायर फाइल वर्गाकार होती है जो स्लॉट्स बनाने के काम आती है। राउंड फाइल गोल सुराखों के लिए, और हाफ राउंड फाइल का उपयोग अवतल सतहों के लिए किया जाता है। कट के आधार पर रेतियों को समझना तकनीकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिंगल कट रेती में दांते एक ही दिशा में 60 डिग्री के कोण पर कटे होते हैं, जो मुलायम धातुओं के लिए उपयुक्त हैं। डबल कट में दांतों की 2 कतारें होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, इससे धातु जल्दी कटती है। रास्प कट रेती के दांते उभरे हुए और मोटे होते हैं, जिनका उपयोग लकड़ी या चमड़े को घिसने के लिए किया जाता है। वहीं कर्व्ड कट रेती का उपयोग नर्म धातुओं जैसे एल्यूमिनियम या तांबे की फिनिशर के लिए होता है। ग्रेड के आधार पर रेती का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितनी धातु हटानी है। रफ फाइल और बास्टर्ड फाइल का उपयोग ज़्यादा धातु हटाने के लिए किया जाता है, जबकि स्मूथ और डेड स्मूथ फाइलों का उपयोग जॉब को अंतिम रूप और सटीक फिनिश देने के लिए किया जाता है। इनके दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से निर्धारित होती है। अध्याय के अगले भाग में हम रेतने की विधियों मेथड्स ऑफ फाइलिंग पर चर्चा करेंगे। सीधी फाइलिंग स्ट्रेट फाइलिंग में रेती को जॉब के आर पार सीधा चलाया जाता है। क्रॉस फाइलिंग में रेती को विकर्ण दिशा में चलाया जाता है ताकि सतह की ऊंचाइयों को हटाया जा सके। ड्रॉ फाइलिंग का उपयोग सतह को बहुत अधिक चिकना बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें रेती को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींचा और धकेला जाता है। काम के दौरान अक्सर रेती के दांतों में धातु के छोटे कण फंस जाते हैं, जिसे पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। यदि आप ऐसी रेती का उपयोग जारी रखते हैं तो जॉब की सतह पर खरोंचें स्क्रैचेस पड़ सकती हैं। इसे रोकने के लिए फाइल कार्ड का उपयोग करना चाहिए और नई रेती पर थोड़ा चाक रगड़ लेना चाहिए। इसके साथ ही रेती की उत्तलता कन्वेक्सिटी ऑफ फाइल को समझना भी जरूरी है। रेती बीच में से थोड़ी उभरी हुई बनाई जाती है ताकि फाइलिंग करते समय पूरा दबाव केंद्र पर रहे और जॉब की सतह बीच में से दबी हुई न बने। रेती केवल लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह धातु शिल्पकला का आधार है। जब हम हाई कार्बन स्टील की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इस औजार में वह कठोरता है जो लोहे को भी मोम की तरह छील सकती है। लेकिन याद रहे, जितनी कठोर यह रेती होती है उतनी ही भंगुर ब्रिटल भी होती है। यदि यह हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाए तो इसके टूटने की संभावना अधिक होती है। इसलिए एक शिक्षक के तौर पर मेरा पहला परामर्श यही है कि अपने औजारों का सम्मान करें। दांतों का विज्ञान द साइंस ऑफ टीथ। रेती के दांतों का कटाव केवल डिजाइन नहीं है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। सिंगल कट ये दांते फेस पर एक ही दिशा में 60 कैरेट सर्क के कोण पर होते हैं।
इनका उपयोग तब किया जाता है जब हमें बहुत ही बारीक फिनिशर चाहिए हो या हम पीतल और तांबे जैसी नर्म धातुओं पर काम कर रहे हों। डबल कट यहाँ दांतों की दो कतारें होती हैं। पहली कतार जिसे ओवर कट कहते हैं 60 कैरेट सर्क पर होती है और दूसरी जिसे अप कट कहते हैं लगभग 51 कैरेट सर्क से 80 कैरेट सर्क के बीच होती है। ये अप कट ही है जो धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में तेजी से काटता है। ग्रेड और परिशुद्धता, ग्रेड एंड प्रिसिजन। अक्सर छात्र ग्रेड और कट में भ्रमित हो जाते हैं। याद रखें, कट दांतों की बनावट को दर्शाता है जबकि ग्रेड प्रति सेंटीमीटर दांतों की संख्या को बताता है। यदि आप एक रफ फाइल का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें दांतें दूर दूर और बड़े होंगे, लगभग 8 दांतें प्रति सेमी। ये तब काम आती है जब जॉब पर बहुत ज़्यादा फालतू धातु हो। वहीं डेड स्मूथ में दांतें इतने पास होते हैं, लगभग 28 से 35 दांतें प्रति सेमी, कि यह धातु को काटने के बजाय उसे पॉलिश करने जैसा अनुभव देती है। फाइलिंग की कला, शरीर का संतुलन। एक शिक्षक के रूप में मैंने देखा है कि नए छात्र अक्सर फाइलिंग करते समय जल्दी थक जाते हैं। इसका कारण औजार नहीं बल्कि उनके खड़े होने का तरीका, पोस्चर होता है। पैरों की स्थिति, आपका बायां पैर थोड़ा आगे और दायां पैर पीछे होना चाहिए ताकि शरीर का भार संतुलित रहे। बल का प्रयोग, रेती केवल आगे जाते समय फॉरवर्ड स्ट्रोक धातु काटती है। पीछे खींचते समय रिटर्न स्ट्रोक, उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यदि आप पीछे खींचते समय दबाव डालते हैं तो रेती के दांते जल्दी घिस जाते हैं और आपकी मेहनत बेकार जाती है। विशेष प्रकार की रेतियां, स्पेशल फाइल्स। वर्कशॉप में ऐसे कई मौके आते हैं जहां साधारण फ्लैट या राउंड फाइल काम नहीं आती। वहां हमें स्पेशलाइज्ड औजारों की जरूरत पड़ती है। नीडल फाइल्स ये बहुत ही बारीक और छोटी होती हैं जिनका उपयोग घड़ीसाज या डाई मेकर करते हैं। ये सेट में आती हैं और बहुत ही नाजुक काम के लिए होती हैं। रिफिलर फाइल्स, इनका आकार कुछ अलग होता है और इनका उपयोग नक्काशी या डाई की भीतरी सतहों को फिनिश करने के लिए किया जाता है। फेदर एज फाइल, इसका आकार किसी पंख जैसा होता है और यह 60 कैरेट सर्क से कम के कोण वाले स्थानों पर फाइलिंग के लिए अचूक है। पिनिंग और सुरक्षा, पिनिंग और सेफ्टी रूल्स। जब आप तांबा या एल्यूमिनियम जैसी नर्म धातु को रेतते हैं तो उसके कण दांतों के बीच फंस जाते हैं। इसे पिनिंग कहते हैं। एक प्रोफेशनल की पहचान यह है कि वह हर 5-10 मिनट बाद अपनी रेती को फाइल कार्ड तारों वाला ब्रश से साफ करता है। सावधानियां जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। हैंडल की जांच, ढीले या फटे हुए हैंडल वाली रेती का उपयोग कभी न करें। इससे टेंग आपके हाथ में चुभ सकती है और गंभीर चोट लग सकती है। तेल और ग्रीस, रेती के फेस पर कभी भी तेल या ग्रीस न लगाएं। इससे रेती धातु पर फिसलने लगेगी और कर्तन क्रिया बंद हो जाएगी। उचित भंडारण, कभी भी रेतियों को एक के ऊपर एक ढेर बनाकर न रखें। इससे उनके दांते आपस में टकराकर खराब हो जाते हैं। उन्हें हमेशा लकड़ी के रैक में अलग अलग रखना चाहिए। स्क्रेपर, अंतिम चमक। जब फाइलिंग पूरी हो जाती है तब भी सतह पर कुछ सूक्ष्म विषमताएं रह जाती हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें चेक करने के लिए प्रूशियन ग्लू, एक प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है। जहां जहां स्याही के धब्बे ऊंचे दिखते हैं वहां स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। फ्लैट स्क्रैपर, बड़ी समतल सतहों के लिए। हाफ राउंड स्क्रैपर, बेयरिंग की भीतरी सतहों को चिकना करने के लिए। थरी स्क्वायर स्क्रैपर, कोनों और तीखे मोड़ों की सफाई के लिए। छात्रों, इंजीनियरिंग केवल मशीनों को चलाना नहीं है बल्कि अपने हाथों को मशीनों जैसा सटीक बनाना है। ये कर्तन औजार का अध्याय आपको उसी सटीकता की ओर ले जाने वाला पहला कदम है। आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे आपकी फिनिशिंग उतनी ही निखरेगी।